वेलकम टू माय चैनल MDoc147। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डी पॉइंट ग्रुप क्या होता है, DNH पॉइंट ग्रुप क्या होता है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन से मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे DNH पॉइंट ग्रुप, कौन से मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे DND पॉइंट ग्रुप, अगर आपको ये निकालना नहीं आता है, अगर आपको कंफ्यूजन है कि D कैसे आता है, अगर आपका कंफ्यूजन है कि H कहां से आता है, अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन से मॉलिक्यूल्स कौन से पॉइंट ग्रुप कहलाएंगे, तो जरूर मेरा ये वीडियो एंड तक देख लीजिए। आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं हो जाएंगे तो मुझे बाद में बोल देना। आपसे प्रॉमिस है कि आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ एंड तक बन के रहना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक आसान मॉलिक्यूल से आपको सिखाता हूं कि DNH और DND में क्या फर्क है। मैंने एक सिंपल मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी है, PTCl4 प्लेटिनम Cl4 है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर क्या होता है? ये एक स्क्वायर होता है और एक ही प्लेन में सारे एटम्स आते हैं। ये मानो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है स्क्वायर प्लानर का। ये मानो बीच में एक मेटल हमारा प्लेटम है और इनके एंड्स पे है लिगेंड्स चार। चूंकि ये स्क्वायर है और प्लानर है, एक ही प्लेन में सारे आ जाएंगे, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम पड़ा स्क्वायर प्लानर। अब जब हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, ये डी समझने के लिए ये बाकी चीज समझेगा, आपको पहले रोटेशन समझना पड़ेगा। रोटेशनल ऑपरेशन क्या होता है? जब हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे किस एंगल से? 90 डिग्री से। जब हम इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री से क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। मैंने यहां पर नंबरिंग की है, आप देखिए क्लोरीन फर्स्ट, इसको मैंने लिखा 1, अदरवाइज सारे क्लोरीन आइडेंटिकल हैं, मगर आपको समझाने के लिए मैंने इनको नंबर किया। ये क्लोरीन 1 है, ये क्लोरीन 2 है, ये क्लोरीन 3 है, ये क्लोरीन 4 है। अब मैंने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, ये PTCl4 है, मैंने इसके बीच में यहां से एक्सिस डाली, यहां से लाई एक्सिस डाली इस PTCl4 मॉलिक्यूल, ये ऐसा है। अब मैंने इसको रोटेट किया किस एंगल से? 90 डिग्री से। जब मैं इसको रोटेट करूंगा, आप देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह आ जाएगा। वही मैंने यहां पर लिखा, जब मैंने इसको 90 डिग्री से रोटेट किया तो इसका स्ट्रक्चर ये बन गया। अब देखो क्लोरीन 1 जो यहां पर था वो यहां पर आ गया इस स्ट्रक्चर में, जो यहां पर 2 था वो यहां पर आ गया, जो यहां पर 3 था वो यहां पर आ गया, जो यहां पर 4 था वो यहां पर आ गया। चूंकि मैंने इस मॉलिक्यूल को घुमाया किस एंगल से? 90 डिग्री एंगल से, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूं C4 एक्सिस। C4 का मतलब क्या हुआ? टोटल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल होता है 360। जब मैं इसको फोर्थ टाइम्स, जब इसको 4 बार घुमाता हूं, कितने बार? 4 बार घुमाता हूं, 360 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो वहां से निकल के आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो जब हम इसको 90 डिग्री से घुमा रहे हैं तो वहां पर हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। इसको मैं मानता हूं कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट, इसको मैं मान रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन सेकंड। ठीक है ना? अब ये 1 क्या मैंने लिखा, ये होता है ऑपरेशन। जब आप इसको घुमाते हो, जब आप एक सिमेट्री ऑपरेशन करते हो तो उसको लिखते हैं ऊपर से 1, यानी कि आपने पहला सिमेट्री ऑपरेशन किया। ठीक है, तो आपकी ये आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अगर आप देखोगे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं है इसमें। इसी तरह जब आप इसको भी घुमाओगे एट 90 डिग्री से तो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अब देखो, अब 3 आ गया यहाँ, 4 आ गया यहाँ, 1 आ गया, 2 आ गया यहाँ पर। जब आप इसको और 90 डिग्री से घुमाओगे, इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? C4। तो एक्सिस आप 90 डिग्री से घुमा रहे हो, इसलिए पड़ा नाम C4। लेकिन अब आपका ये दूसरा ऑपरेशन है, इसलिए इसको लिखा C42। अब रूल ये है कि आपको जब आपके पास 2 इवन नंबर आ जाएंगे, 2 ऑड नंबर आ जाएंगे जिनको लोएस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है, तो आप उसको लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। ऐसे मैंने लिखा C2 1 2 2 2 4, तो C42 इक्वलेंट होता है C21 के बराबर, क्योंकि यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया। क्लियर बात? अब जब मैंने इसको रोटेट किया, दूसरा ऑपरेशन किया, तो ये वाली थर्ड कॉन्फ़िगरेशन मेरी ये बन गई। ठीक है, जब मैंने इसको एक और टाइम रोटेट किया तो तीसरी बार, तो इसलिए मैंने लिखा C43। C4 90 डिग्री से घुमाया, तीसरी बार घुमाया। ठीक है ना? तो मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई, ये मेरी फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन बन गई। ठीक है ना? आप यहां नंबरिंग से बता सकते हैं 1 कहां पहुंचा, 2 कहां पहुंचा, 3 कहां पहुंचा। आइडेंटिकल तो मेरा ये था, 1 तो यहां पर था, 1 तो यहां पर आ गया। इसके बाद जब आप इसको और एक 90 डिग्री से घुमाओगे तो वहां पर आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। ऐसे मैंने लिखा, जब आप C4 और फोर्थ टाइम इसको घुमाओगे
तो वो इक्वल होता है C11 के बराबर, 2 4 1 जार 4 4 1 जार 4, C11 होता है आइडेंटिकल के बराबर, ठीक है ना। जब आपने इसको C44 रोटेशनल ऑपरेशन किया तो वहां पर आपकी ये कॉन्फिगरेशन बन गई। अगर आप देखोगे ये वाली और ये वाली कॉन्फिगरेशन तो आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं इनमें। देखो यहां पर भी 1 यहां पर था, यहां पर भी 1 अपनी जगह आ गया, 4 यहां पर था, 4 यहां पर भी था, 3 यहां पर, 2 यहां पर, कोई फर्क नहीं, सारा का सारा आइडेंटिकल बन गया। तो जब मैंने इसको 4 बार घुमाया तो मेरी 4 कॉन्फ़िगरेशंस बन गई, एक बन गई ये, 2 3 4, और ये आइडेंटिकल है, तो ये वाली नहीं काउंट हो जाएगी। आप बोलोगे 5 है, नहीं, 4 बार घुमाने से मेरी 4 आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में हमारा C4 एक्सिस है, यानी कि 4 बार घुमाने से मैंने इस मॉलिक्यूल को 4 बार घुमाया तो मेरी 4 बार आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस बन गई। तो इसलिए हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल PtCl4 में हमारा C4 एक्सिस मौजूद होता है। ठीक है, यहां तक आया समझ में। तो हम बोलेंगे हमारे जो PtCl4 है इसमें क्या होता है, C4 एक्सिस इसमें होती है। क्लियर बात। लेकिन यहां पर एक और कंफ्यूजन है, एक और बात है, ये जो हमारा PtCl4 है हमने क्या किया, हमने इसको C4 एक्सिस ऊपर से डाली। एक्सिस क्या होती है, it is an imaginary line that passes through the center of gravity of a molecule is called axis कहते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो जब मैंने इसको रोटेट किया तो ये 4 आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस बन गई, तो हमने बोला इसमें क्या है, C4 एक्सिस है। अब आप खुद बोलो बेटे मेरे, अब जरा यहाँ ध्यान दो, क्या इसमें ये C4 एक्सिस, क्या इसमें और एक्सिस नहीं है, इसमें तो C2 एक्सिस भी है। कैसे, अगर मैंने कोई इमेजिनरी लाइन यहां से डाली, यहां से पास की, फिर मैं उसको घुमाया तो यहां पर ऐसी वाली कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। जो पहले ऐसी थी फिर नई बन गई ऐसे, वो तो भी आइडेंटिकल बन गई। तो क्या हम नहीं बोल सकते इसमें एक C2 एक्सिस भी है? क्या इसमें एक ही C2 एक्सिस, क्या हम यहां से नहीं डाल सकते, यहां से मैंने एक्सिस डाली C2 एक्सिस, फिर उसको रोटेट किया इस तरह से, ये भी तो आइडेंटिकल बन गई, तो इसमें दूसरी C2 एक्सिस भी मौजूद है। क्या इसमें एक और C2 एक्सिस मौजूद नहीं, क्या हम यहां से डालेंगे, अगर हमने यहां से एक एक्सिस डाली, ठीक है ना, इसको रोटेट, इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल है ये मेरा, मैंने यहां से एक्सिस डाली, C2 एक्सिस यहां से डाली, फिर उसको रोटेट किया ऐसे, तो ये मेरी एक और C2 एक्सिस बन गई। तो इसमें 3 C2 एक्सिस, क्या कोई ऐसी एक्सिस हम नहीं डाल सकते, फिर हम इसको घुमा के तो ये मेरा ऐसे बन गया। क्या इसमें 4 C2 एक्सिस, आप खुद देखो, एक C2 एक्सिस यहां से, 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 तो क्या इस मॉलिक्यूल में एक तो C4 एक्सिस है और दूसरी क्या है, 4 C2 एक्सिस है। मैं इसको यहां पर ऐसे आपको दिखाता हूं, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, ये जो ये में हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें C4 एक्सिस थी और इसमें क्या थी, 4 C2 एक्सिस थी। यहां तक आया समझ में। अब इससे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर लो। अब तो इसमें एक C4 एक्सिस भी थी, एक C2 एक्सिस भी थी, 4 C2 एक्सिस भी थी। अब प्रिंसिपल एक्सिस को किसको मानते हैं, कन्वेंशन ये है कि जो हाईएस्ट फोर्ड एक्सिस होती है उसको मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें C4 एक्सिस बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो 4 C2 एक्सिस इसमें मौजूद है इनको कहते हैं सब्सिडियरी एक्सिस, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, हाईएस्ट फोर्ड एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं, इस पॉइंट को, हाईएस्ट फोर्ड एक्सिस is called principal axis। क्लियर बात। तो इस हमारे PtCl4 में क्या है, हाईएस्ट फोर्ड एक्सिस कौन सी है, C4 एक्सिस, और यही हमारी बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर बात यहां तक। और इसमें 4 C2 सब्सिडियरी एक्सिस भी है। एक और बुक है सिमेट्री की, वो बोलती है कि अगर कोई मॉलिक्यूल आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें बहुत सारी C2 एक्सिस होंगी, तो आप किसको मानोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मॉलिक्यूल है ऐसा, मेरे पास ये मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C H H H
H। इसको क्या कहते हैं? इथिलीन है। अगर आप इथिलीन को देखोगे, क्या इसमें एक एक्सिस यहां से C2 एक्सिस एक यहां से पास हो जाएगी। आप इसको रोटेट करो ऐसे, ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन बन गई। क्या इसमें एक एक्सिस ऐसे भी डाल सकते हैं ना, स्ट्रेट ऐसे डालेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, ये तो हाइड्रोजन यहां आ जाएंगे, ये तो घूम के यहां आ जाएंगे, तो दूसरी C2 एक्सिस आ गई। क्या इसमें एक और C2 एक्सिस ऐसे नहीं हो सकती? इसको नीचे से इस प्लेन से ऐसे डाले एक्सिस, फिर इसको रोटेट किया, ये तो उठ के आ जाएंगे यहां, वो तो पीछे बोर्ड के पीछे से आ जाएंगे इस तरह। तो इसमें 3 C2 एक्सिस होती हैं। अब जब सारी C2 एक्सिस हैं, आप बोलोगे सर इसमें तो सारी एक्सिस तो 2 फोल्ड एक्सिस हैं, तो वहां पर किसको मानेंगे प्रिंसिपल एक्सिस? वहां पर बोला जाता है कन्वेंशन, जो एक्सिस ज्यादा नंबर ऑफ एटम से पास हो जाएगी उसको कहते हैं हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस, सॉरी उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर अगर आप ये वाली एक्सिस मानोगे, ये किसी एटम से पास नहीं होती है। अगर आप जो यहां स्ट्रेट वाली एक्सिस, वो भी किसी एटम से पास नहीं हो रही है, लेकिन जो आप एक्सिस यहां से डाल रहे हो वो हो रही है 2 कार्बन एटम्स के बीच में पास हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारी ये वाली एक्सिस कहलाएगी क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर बात यहां तक? अच्छा, लेकिन एक और बुक है जिसका कन्वेंशन ये है कि वो बोलती है कि हमें हमेशा माननी होती है जेड एक्सिस एज प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे 2 के बारे में, जहां पर हमारी हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस आ जाएगी उसको हम मानेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पर हमारे पास एक ही तरह की एक्सिस आ जाएगी और जो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम से पास हो जाएगी उसको हम क्या मानेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां तक आया समझ में? तो ये था हमारा किसके बारे में, अभी हम बात करेंगे PTCl4 के बारे में। तो उसमें क्या था, C4 एक्सिस थी और प्रिंसिपल एक्सिस, और सब्सिडियरी 4 टाइम्स C2 एक्सिस थी। ठीक है ना? या यही मॉलिक्यूल हम मानते हैं, इसमें एक C2 एक्सिस थी प्रिंसिपल एक्सिस, और इसमें 2 C2 सब्सिडियरी एक्सिस थी। क्लियर बात? अगर इसी तरह ये मॉलिक्यूल हम मानेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मॉलिक्यूल है BCl3 है, BCl3 है, ये हमारा बोरॉन है, ये हमारा क्लोरीन है, ये हमारा क्लोरीन है, और ये हमारा क्लोरीन है। ठीक है ना? अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, जब इस मॉलिक्यूल में ऐसे एक्सिस डालेंगे, सीधा ऐसे एक्सिस डालेंगे, फिर उसको रोटेट करेंगे, क्या हमारी 3 टाइम्स आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन बन जाएगी ना? एक बार रोटेट किया, इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3। जब इसको रोटेट किया ऐसे, ये 1 आ जाएगा यहां, 2 आ जाएगा यहां, 3 आ जाएगा यहां, बन गई एक आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन। उसके बाद फिर से घुमाया, ये आ जाएगा यहां, ये आ जाएगा यहां, ये आ जाएगा यहां। उसके बाद एक और बार घुमाया तो 3 बार हमारी आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन बन जाएगी। तो कितनी बार हमने इसको रोटेट करके, कितनी बार हमने इसको रोटेट किया और हमारी आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन बन गई? 3 बार। तो टोटल एंगल होता है 360, तो 3 बार इसको घुमाया तो वहां पर कितना निकला? 120। तो जब हम इसको 120 एंगल से घुमाएंगे, 120 ये एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है। जब हम इसको 120 डिग्री से घुमाएंगे तो हमारी 3 बार आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन बन जाएगी। तो हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में हमारी C3 एक्सिस है हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस, और वो हमारी बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर बात? क्या इस BCl3 में, यहां पर हम दिखाते हैं आपको, क्या इस BCl3 में खाली C3 एक्सिस है? क्या इसमें कोई और एक्सिस नहीं है? क्यों नहीं है? अगर आप देखोगे, अगर हम इस क्लोरीन से पास करेंगे एक एक्सिस ऐसे, अगर फिर उसी एक्सिस से घुमाएंगे, अब देखो ये क्लोरीन आ जाएगा यहां, ये क्लोरीन आ जाएगा बोर्ड के पीछे से यहां आ जाएगा। वो वाले एटम्स जो एक्सिस के बीच में आते हैं, ठीक है ना, वो वाले एटम्स आपको गिनने नहीं होते हैं। ठीक है ना? अब देखो ये क्लोरीन आ जाएगा यहां, ये आ जाएगा यहां, आपकी एक आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन बन गई। तो हम बोलेंगे ना इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस है मौजूद। क्या इसमें खाली एक ही C2 एक्सिस है? नहीं। अगर हम एक एक्सिस यहां से डालेंगे, फिर इस एक्सिस के द्वारा घुमाएंगे इसको, तो ये क्लोरीन आ जाएगा यहां, और ये क्लोरीन बोर्ड के पीछे से आ जाएगा यहां। तो दूसरी C2 एक्सिस भी है इसमें। अगर क्या इसमें 2 ही है? नहीं, इसमें एक और, अगर इससे डालेंगे, यहां से एक एक्सिस डालेंगे, फिर इसको घुमाएंगे, ये आ जाएगा यहां, वो क्लोरीन आ गया बोर्ड के पीछे से नीचे आ जाएगा। तो इसमें 3 C2 एक्सिस होती हैं। अब देखो यहां पर, तो इसमें एक C3 एक्सिस है और इसमें 3 टाइम्स C2 एक्सिस है।
यहां तक आया समझ में? यहीं पर हमारा डी का कॉन्सेप्ट छुपा है। अब देखे हमने PTCL4 में, उसमें हमारी C4 एक्सिस थी और हमारे 4 टाइम्स C2 एक्सिस थी। इसके बाद हमने इथेरीन की बात की, जो हमने यहां पर लिखा, इथेरीन की बात की, उसमें हमारी एक C2 एक्सिस थी और 2 टाइम्स C2 एक्सिस थी, ठीक है ना। इसके बाद हमने बात की इस बोरान BCl3 के बारे में। तो BCl3 में क्या हमारा था, इसमें एक C3 एक्सिस थी और इसमें 3 टाइम्स C2 एक्सिस थी। क्लियर बात? अब जरा यहां ध्यान दे दीजिए, C4 एक्सिस, C4 4 फोल्ड एक्सिस, 4 टाइम्स C2 एक्सिस, 2 फोल्ड एक्सिस, 2 टाइम्स C2 एक्सिस, C3 एक्सिस, 3 टाइम्स C2 एक्सिस, है ना। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वो वाली मॉलिक्यूल जिसमें हमारा होगा CN एक्सिस क्या होगी, अब 4 कभी होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो उसमें होगी और सब्सिडियरी N2C2 एक्सिस। वो वाले मॉलिक्यूल जिसमें एक CN एक्सिस होती है और उसमें N टाइम्स C2 एक्सिस मौजूद होती हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को कहते हैं डी पॉइंट ग्रुप्स। समझ में आई बात? किन को कहते हैं डी पॉइंट? तो हमारा जो PTCL4 है, फॉर एग्जांपल हमारा PTCL4 है, ऐसे मैंने बनाया PTCL, Cl, Cl और Cl। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक तो इसमें C4 एक्सिस है और इसमें 4 C2 एक्सिस है, तो ये हमारा कहलाएगा डी पॉइंट ग्रुप, ठीक है ना। अब कितनी हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस कितनी होती है, 4 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे D4। अब इसके बाद देखेंगे क्या H, इसमें H जुड़ेगा या D जुड़ेगा, वो इसका बाद का ये हमारा डिस्कशन है। लेकिन पहले तो समझ में आ गया ना D क्या होता है। या हमारे पास यही है जो हमने अभी पढ़ा, इथीन CH, H, H और H। इसमें क्या थी, एक C2 प्रिंसिपल एक्सिस थी और 2 सब्सिडियरी C2 एक्सिस थी। तो हमारा ये, क्योंकि इसमें हाईएस्ट फोल्ड प्रिंसिपल एक्सिस कितनी फोल्ड थी, 2 टाइम्स, तो क्या ये कहलाएगा ना D2 पॉइंट ग्रुप। अब H आएगा, D आएगा, वो उसके बाद देखेंगे। अभी मैंने बात की B, F, F और F के बारे में। इसमें एक 3 फोल्ड एक्सिस थी और उसके बाद 3 टाइम्स C2 एक्सिस थी। वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनमें होती है CN एक्सिस होती है और N टाइम्स सब्सिडियरी एक्सिस होती है, वही वाले मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं हमारे डी पॉइंट ग्रुप्स। तो इसमें ये कौन सा पॉइंट ग्रुप बन गया, हमारा D3 पॉइंट ग्रुप बन गया। क्लियर बात? अब हम इसके बाद में देखेंगे क्या इसको H आ जाएगा या D आ जाएगा, वो इसके बाद का डिस्कशन है। वो इंशाल्लाह आपको अभी सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना है। जिस तरह आपको D समझ में आ गया होगा, इसी तरह आपको वो D भी आ जाएगा समझ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर बात? तो D तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। अब हम समझेंगे क्या इनमें H आ जाएगा या D आ जाएगा। H क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। D क्या होता है, D होता है डायहेड्रल प्लेन। तो अब आप ये समझे, तो अब आपको समझना है क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसको हम लिखते हैं ऐसे, डिनोट करते हैं सिग्मा H से। इसको डिनोट कैसे करते हैं, सिग्मा H से। और दूसरा हमारा है जिसको हम बोलते हैं डायहेड्रल प्लेन, जिसको हम दिखाते हैं सिग्मा D से। अब जिन मॉलिक्यूल्स में D तो हमें समझ में आ गया, D3 होगा, D4 होगा, D2 होगा, जो भी होगा। अब जिन मॉलिक्यूल्स में H होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, उनको लिखेंगे DNH पॉइंट ग्रुप्स। अब जिन मॉलिक्यूल्स में खाली सिग्मा D होगा, H मौजूद नहीं होगा, उनको लिखेंगे सिग्मा D पॉइंट ग्रुप्स। अब मैं आपको समझाऊंगा H किन में आ जाएगा, ये अब DNH किन में आ जाएगा, जिनमें होंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन्स भी होंगे और डायहेड्रल प्लेन्स भी मौजूद हो सकते हैं, हो भी नहीं सकते, यूजुअली होते हैं। तो DNH
वो वाले मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं जिनमें होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और डायहेड्रल प्लेन भी मौजूद होते हैं। मगर डी एंड डी वो वाले मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं जिनमें खाली होता है डायहेड्रल प्लेन, उनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन मौजूद नहीं होता है। जहां पर आप देखोगे खाली डायहेड्रल प्लेन मौजूद है, लगा दो पॉइंट ग्रुप डी एंड डी पॉइंट ग्रुप। जहां पर आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन खाली मौजूद है और डायहेड्रल प्लेन भी मौजूद है, तो वहां पर एच लगता है। अब ये प्लेन क्या होता है, अब हम बात करेंगे प्लेन्स के बारे में। तो ये डायहेड्रल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन समझने के लिए आपको पहले प्लेन समझना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, एक्सिस थोड़ी डिफिकल्ट है मगर प्लेन उसे भी आसान है और आपका कंफ्यूजन सेकंडों में क्लियर हो जाएगा, ये आपके साथ प्रॉमिस है। लेकिन मेरा ये, आप मेरे साथ जुड़ के रहिए। अब बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री वो वाला, इसमें एक प्लेन हम लेते हैं, एक इमेजिनरी प्लेन लेते हैं जो मॉलिक्यूल के सेंटर से पास होता है और मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में तकसीम करता है। और वो जो दो हिस्से हैं वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। अगर वो आइडेंटिकल बन गई, मिरर इमेजेस बन गई, तो हम बोलेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। लेकिन अगर हमने एक प्लेन डाला, हाइपोथेटिकल प्लेन डाला और दो मॉलिक्यूल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया, मगर वो दो मॉलिक्यूल्स आपस में आइडेंटिकल नहीं बने, तो हम बोलेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो डेफिनेशन क्या होती है, वही मैंने लिखा कि द प्लेन दैट पासेस, वो प्लेन दैट जो पास होता है थ्रू द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सेंटर से पास होता है, एंड डिवाइड्स द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में, दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, वो दो पार्ट्स होते हैं क्या, मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, तो उसी को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है हमारे पास, पहले हम दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं वर्टिकल प्लेन्स, तीन तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं वर्टिकल प्लेन्स, दूसरे को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, तीसरे को बोलते हैं डायहेड्रल प्लेन्स। ठीक है ना? जो हमारे डायहेड्रल प्लेन्स होते हैं ना, वो स्पेशल टाइप ऑफ वर्टिकल प्लेन्स ही होते हैं, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले समझेंगे वर्टिकल प्लेन क्या होता है, उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन समझ में आ जाएगा, आपको डी एंड एच पॉइंट ग्रुप समझ में आ गया। ठीक है ना? अब देखो पहले वर्टिकल प्लेन क्या होता है, ये वो वाले प्लेन्स होते हैं जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस पास होते हैं या अलोंग द सब्सिडियरी एक्सिस पास होते हैं। यही मैंने लिखा, द प्लेन्स विच इज अलोंग दैट पासेस, यहां पर द प्लेन दैट पासेस, द प्लेन दैट पासेस along the principal और subsidiary axis, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन्स। समझाने के लिए यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं, यही PgCl4 है। ठीक है ना? अब आप देखो, मैंने इसको, हमें पता है इसके यहां से होती है प्रिंसिपल एक्सिस C4 एक्सिस, यहां से होती है C2 एक्सिस, यहां से भी होती है C2 एक्सिस, यहां से भी होती है C2 एक्सिस, यहां से भी होती है C2 एक्सिस, यानी कि यहां से भी C2 एक्सिस है, इस प्लेन से भी C2 एक्सिस है, यहां से भी C2 एक्सिस है। अब जब मैंने प्लेन एक डाला, एक हाइपोथेटिकल प्लेन डाला, वो क्या हो गया, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बीच के सेंटर से, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस उस प्लेन के सेंटर में आ गई। अब देखो इसने मॉलिक्यूल को दो हिस्से में तक से, ये Cl2 यहां से, ये दो Cl यहां से, तो ये वाला प्लेन हमारा क्या बन गया, हमारा वर्टिकल प्लेन, जो हमारी एक्सिस अलोंग द एक्सिस पास हो गया। अगर हम इसमें यहां से डालेंगे, आप देखिए यहां से मैंने एक और प्लेन डाला इन दो क्लोरीन्स के बीच में से, अब देखो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आइडेंटिकल बन गए मिरर इमेज, जो एटम्स आते हैं इन द प्लेन आते हैं वो हमें काउंट नहीं करने होते हैं, जो एटम्स आते हैं इन द प्लेन वो वाले बच्चों हमें, वो वाले एटम्स हमें काउंट नहीं करने होते। अब देखो जब हमने इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में प्लेन डाला, तो ये हो गया यहां पर, ये हो गया, तो इसमें एक और वर्टिकल प्लेन है, ये भी हो गया पास, किससे, जो हमारी C2 सब्सिडियरी एक्सिस थी उसे भी पास हो गया, और जो प्रिंसिपल एक्सिस उसे भी पास हो गया। अगर हम एक प्लेन यहां से इन दो के बीच में डालेंगे, तो ये क्लोरीन आ गया यहां, ये आ गया यहां, दोनों पार्ट्स बन गए आइडेंटिकल, तो इसमें ये वाले प्लेन्स क्या होते हैं हमारे, इनको ही हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन्स। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, एक और एग्जांपल, जैसे मेरे पास है ये वाला मॉलिक्यूल BF, हमें पता है इसमें एक एक्सिस ऐसे है, 3/4 एक्सिस,
एक एक्सिस यहां से हो जाएगी, एक एक्सिस यहां से और एक एक्सिस यहां से। हमें पता एक एक्सिस यहां से निकलेगी, एक एक्सिस यहां से निकलेगी, एक एक्सिस यहां से निकलेगी। तो ये क्या है, टू फोल्ड एक्सिस। और यहां से ऐसी क्या हो, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैंने एक प्लेन डाला, ठीक है ना, प्लेन मैंने डाला इस फ्लोरीन, इस एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ऐसे डाला, तो वो प्लेन, ये बोरॉन और एक फ्लोरीन आ गया उसी में। अब एक बचा फ्लोरीन यहां से, एक बचा फ्लोरीन यहां से, तो ये दोनों क्या बन गए, आइडेंटिकल मिरर इमेजेस। तो इसमें एक वर्टिकल प्लेन मौजूद है, यहां से डालेंगे तो ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, तो दोनों क्या है, एक वर्टिकल प्लेन इसमें मौजूद है। अगर यहां से डालेंगे तो ये दो बन गए आपस में मिरर इमेजेस, तो इसमें तीन वर्टिकल प्लेन्स मौजूद होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन्स। समझ में आया, आई बात। जैसे वाटर हमारा है, H और H है, हम इसको प्लेन डालेंगे, एक हाइपोथेटिकल प्लेन डालेंगे, इसकी एक्सिस कहां से हो जाएगी, यहां से पास, इस एक्सिस के। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं। एक जिस पे मैंने M लिखा है, इसमें तीनों एटम आते हैं, ऑक्सीजन भी आता है, दो हाइड्रोजन भी आते हैं, इसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर प्लेन, इसलिए मैंने इसको M से लिखा है। अब जो देखो दूसरा प्लेन है जो मैंने ऑक्सीजन के बीच में डाला है, जिसको मैंने V लिखा है, अब इसको देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन एटम के सेंटर से पास होता है और हम एक साइड से हमारा एक हाइड्रोजन होता है, दूसरे साइड से हमारा दूसरा हाइड्रोजन होता है। तो ये दो साइड्स क्या बन गए, इसके मिरर इमेजेस बन गई। तो ये वाला प्लेन हमारा कहता है वर्टिकल प्लेन, क्योंकि ये जो हमारा वर्टिकल प्लेन होता है ये कहाँ से आता है, अलोंग द C2 एक्सिस आता है। अगर हम C2 एक्सिस डालेंगे इस वाटर मॉलिक्यूल में तो वो ऑक्सीजन इसी वर्टिकल प्लेन से, इसके सेंटर से पास होता जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये वाला प्लेन हो गया वर्टिकल प्लेन, और वो जो प्लेन जिसमें ये तीनों एटम्स आते हैं वो हमारा हो गया मॉलिक्यूलर प्लेन। यहाँ तक आया समझ में, ये था सारा किसके बारे में, वाटर मॉलिक्यूल के बारे में। इसी तरह मैं आपको इसी डायग्राम की मदद से समझाता हूँ स्क्वायर प्लानर मॉलिक्यूल में भी वहां पर क्या हो जाता है। वहां पर आपको डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा अच्छे से कि कहाँ से होते हैं इसके वर्टिकल प्लेन्स, कहाँ से होते हैं उसके ये हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, वो वहीं पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, आप जो हमारा BF3 मॉलिक्यूल है, या हम BH3 भी इसको मान सकते हैं, आप देख सकते हैं तीन वर्टिकल प्लेन्स इसमें पास हो रहे हैं। ये वर्टिकल प्लेन्स क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये पास होते हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भी और अलोंग द सब्सिडियरी एक्सिस। इसमें आप थोड़ा याद करो जो मैंने बोला था, इसमें हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस कौन सी होगी, C3 एक्सिस होगी। अब देखिए जब हम एक फ्लोरीन या एक हाइड्रोजन और एक बोरान के बीच में जब भी हम डालते हैं एक प्लेन, तो वो अलोंग द C3 एक्सिस भी आता है और अलोंग द एक सब्सिडियरी C2 एक्सिस में भी आता है। इसी तरह तीन फ्लोरीन एटम्स और के बीच में तीन प्लेन्स पास हो जाएंगे। तो ये वाले प्लेन्स पास होते हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस या सब्सिडियरी एक्सिस, उन्हीं वाले प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन्स। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के बारे में। क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन्स? हॉरिजॉन्टल प्लेन्स वो वाले प्लेन्स होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है परपेंडिकुलर प्लेन की, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। फॉर एग्जांपल ये मेरा मानो PCl4 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, PCl ये प्लैटिनम Cl4 है। अब आप देखो ये बीच में प्लैटिनम, ये यहाँ से Cl है, ये यहाँ से Cl है, ये यहाँ से Cl, ये यहाँ से Cl। इसकी हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस कौन सी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर वाली 4 फोल्ड एक्सिस, ये तो होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ ध्यान दे दो, जो प्लेन इस मॉलिक्यूल के बीच में से पास आ जाएगा, यहाँ से सारा मॉलिक्यूल उसी प्लेन में आ गया, और ये प्लेन क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को हम कहते हैं सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना, या परपेंडिकुलर प्लेन भी कहते हैं इसको। यही मैंने जैसे यहाँ पर पहले मैं ये वाली एग्जांपल समझा PTCl4 की, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है वो प्लेन जिसमें ये आते हैं, जिसमें आता है सारा PTCl
4 मॉलिक्यूल, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कैसे आ जाएगी, C4 फोल्ड एक्सिस इस तरह से। जब इसको रोटेट करेंगे तो ये C4 फोल्ड को परपेंडिकुलर आ गया। इसी तरह ये वाला मॉलिक्यूल है BCl3 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब अभी देखिए ये मेरा BCl3 है फॉर एग्जांपल। अब इसका हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस कौन सी है, ये वाली 3 फोल्ड एक्सिस। जब इसको रोटेट करेंगे 3 टाइम्स हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 टाइम्स हमारी आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन आ जाएगी। लेकिन जो प्लेन इसको आ जाएगा सारा BCl3 उसी प्लेन में आ जाएगा, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन भी, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी उसको कहते हैं। क्यों, जब इसको एक्सिस 3 फोल्ड एक्सिस वो परपेंडिकुलर आता है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो वाला प्लेन हमारा क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। वही मैंने यहाँ पर लिखा, ये मैंने क्या डैशेड से दिखाया है, ये मैंने दिखाया है हॉरिजॉन्टल प्लेन। सारा BH3 या BCl3 मॉलिक्यूल इसी में आ जाता है, और इसको प्रिंसिपल एक्सिस हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस यहां से आ जाएगी। इसी तरह अल्कीन दिखाया मैंने, इथीन दिखाया है मैंने यहाँ पर। मैंने आपको बताया इसकी तीन C2 एक्सिस होगी। एक होगी जो 2 कार्बन एटम से पास होगी, और एक होगी जो यहां से पास होगी, और एक होगी जो यहां से पास हो जाएगी। लेकिन इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कौन हम मानते हैं, जो हम ज्यादा नंबर ऑफ एटम से पास होती है। अब देखो मैंने बीच में ये प्लेन डाला इसको, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को आ गया परपेंडिकुलर, तो इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हमारा हो गया सिग्मा हॉरिजॉन्टल, ये भी हमारा है सिग्मा हॉरिजॉन्टल, और ये भी हमारा है सिग्मा हॉरिजॉन्टल। क्लियर बात यहां तक। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स आपको समझ में आ गए। इसको मैं थोड़ा डायग्राम से समझाता हूं, आप ये मेरी डायग्राम देख लीजिए, आप डायग्राम देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए ये BF3 मॉलिक्यूल मैंने लाया है। आप इसमें देख सकते हैं ये प्लेन जो इसमें डाल रहा है ये परपेंडिकुलर आया है C3 एक्सिस को। जो प्लेन होता है परपेंडिकुलर टू एनी हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस को, उसी को हम बोलते हैं सिग्मा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो BF3 ये जो प्लेनर मॉलिक्यूल हैं, चूंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल हैं तो इसीलिए इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद हैं। अब जो ही हमने इसमें ये प्लेन डाला तो आप देख सकते हैं इसमें सारे एटम्स इसी प्लेन में आ गए। तीनों फ्लोरीन भी इसी में आ गई, एक बोरान भी इसी प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ गया, ठीक है ना। और हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस को आ गई परपेंडिकुलर, इसीलिए इसमें होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें मौजूद होती है, ठीक है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। आप इसमें भी देख सकते हैं जो इसमें हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस होती हैं वो C2 एक्सिस होती हैं। अब जब हमने इसमें प्लेन डाला, आप देखें सारे एटम्स आते हैं इसी प्लेन में, और ये परपेंडिकुलर आता है C2 एक्सिस को। वो वाले प्लेन्स जो आते हैं परपेंडिकुलर टू हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस को, उसी को ही हम कहते हैं सिग्मा हॉरिजॉन्टल। अब आपको समझना आसान हो जाएगा कि DNH पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं। DNH पॉइंट ग्रुप्स वो वाले पॉइंट ग्रुप्स जिसमें DN एक तो होगा जो मैंने पहले समझाए, और हॉरिजॉन्टल प्लेन मौजूद होगा, उन्हीं को हम बोलते हैं DNH पॉइंट ग्रुप्स। चलो मैं आपको ये यहाँ पर समझाता हूँ। अब आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन्स तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब जरा हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा PTCl4 में, इसमें क्या है, हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस C4 एक्सिस है, और इसमें सब्सिडियरी 4 टाइम्स C2 एक्सिस है, जो यहां से एक पास होती है, यहां से एक पास होती है, यहां से एक पास होती है, और यहां से एक पास होती है, ठीक है ना। एक होगी यहां से पास C2 एक्सिस, एक पास होगी यहां से C2 एक्सिस, एक हो जाएगी क्लोरीन से यहां दूसरे क्लोरीन में, एक हो जाएगी यहां से, इसलिए, और इसमें हाईएस्ट फोल्ड C4 एक्सिस होगी, इसलिए इसमें C4 एक्सिस होगी, और 4 टाइम्स C2 सब्सिडियरी एक्सिस होगी। उसकी वजह से इसको नाम क्या पड़ा, D4 पॉइंट ग्रुप। अब चूंकि हमने अभी देखा इसमें क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन भी मौजूद है, इसमें सिग्मा हॉरिजॉन्टल भी प्लेन मौजूद है, इसलिए इसका नाम पड़ा D4H। एक तो इसमें D4 पॉइंट ग्रुप है, और इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन भी मौजूद है, इसलिए इस पॉइंट ग्रुप को बोलते हैं D4H पॉइंट ग्रुप। इसी तरह हमारा BF3 है। आप BF3 में देख सकते हैं, एक तो हमारी इसमें 3 फोल्ड एक्सिस थी, और इसमें 3 सब्सिडियरी एक्सिस थी, एक यहां से, एक यहां से, और इस हाइड्रोजन से। वही मैंने इसमें एक हाईएस्ट फोल्ड 3 फोल्ड C3 एक्सिस थी, और 3 टाइम्स C2 एक्सिस थी जो परपेंडिकुलर थी, ठीक है ना, किसको, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को, इसलिए इसको नाम पड़ा D3 पॉइंट ग्रुप, ठीक है ना।
अब D3 और इसमें क्या हमने अभी देखा सिग्मा हॉरिजॉन्टल भी मौजूद होता है, तो इसीलिए इसको इस पॉइंट ग्रुप को नाम पड़ा D3H। ठीक है ना। इसी तरह इथेनीन को हमने देखा, इसमें C2 एक्सिस थी प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडियरी 2 C2 एक्सिस, एक यहां से एक यहां से। ठीक है ना, इसीलिए इसको नाम हमने क्या दिया था D2। अब चूंकि इसमें सिग्मा हॉरिजॉन्टल भी मौजूद है तो इसलिए इसका नाम पड़ा D2H। तो कौन से पॉइंट ग्रुप्स होते हैं D2H या DNH पॉइंट ग्रुप्स कौन कहलाते हैं? वो वाले पॉइंट ग्रुप्स, एक उसमें हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस होती हैं, या C2 होगी, C3 होगी, C4 होगी, C5 होगी। अब अगर C4 होगी या C3 होगी, जितनी वो n फोल्ड होती है उतनी n टाइम C2 एक्सिस उसमें होती है, मौजूद होती है, और वो परपेंडिकुलर होती है, उसकी वजह से उसको नाम पड़ता है D। अब अगर उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन भी मौजूद होगा तो उसको कहते हैं DNH पॉइंट ग्रुप। क्लियर बात? फिर से बता रहा हूं, एक तो उसमें हाईएस्ट फोल्ड CN एक्सिस होगी, और जितनी n होगा उतनी n नंबर ऑफ C2 एक्सिस मौजूद होगी, और उसमें सिग्मा हॉरिजॉन्टल प्लेन भी मौजूद होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं सिग्मा DNH पॉइंट ग्रुप्स। क्लियर बात? अब ये जो DNH पॉइंट ग्रुप्स होते हैं इनमें डाइहेड्रल प्लेन भी मौजूद होता है, लेकिन वो वाले मॉलिक्यूल्स, वो मैं भी दिखाऊंगा आपको, डायग्राम से भी समझाऊंगा, वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनमें होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन भी मौजूद होता है, डाइहेड्रल प्लेन भी मौजूद होता है, उनको वो किस कैटेगरी में आते हैं? DNH पॉइंट ग्रुप्स में आते हैं। मगर वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनमें खाली होता है DN होते हैं, वो यानी कि उसमें होगी कोई हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस और जितनी n नंबर ऑफ C2 एक्सिस, तो D नाम पड़ेगा, और खाली उसमें होगा सिर्फ डाइहेड्रल प्लेन मौजूद होगा, तो उनको नाम दिया जाता है DND पॉइंट ग्रुप्स। उनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन्स मौजूद नहीं होते। वो हम अभी एग्जांपल से, मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, आपको डायग्राम से उससे ये अच्छा समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं डाइहेड्रल प्लेन के बारे में। डाइहेड्रल प्लेन्स होते क्या हैं? सुनो, डाइहेड्रल प्लेन मेरे बेटे, डाइहेड्रल प्लेन्स क्या होते हैं? अब बात करते हैं डाइहेड्रल प्लेन्स के बारे में। अब हम जानेंगे डाइहेड्रल प्लेन्स होते क्या हैं। बहुत ही आसान है डाइहेड्रल प्लेन को समझना। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। अभी हमने देखा ये किसमें पॉइंट ग्रुप में आता है? D4H पॉइंट ग्रुप में आता है। और इसके प्लेन्स कहां से थे? एक था इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन था इसका, ठीक है ना, और इसमें थी हमारी C2 एक्सिस थी और C4 एक्सिस थी, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दे दीजिए, ये जो हमारा PTCl4 है, क्या इसमें आप देख लीजिए एक एक्सिस, अगर हम दो C2 एक्सिस के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली एक्सिस है, मैंने यहां से एक C2 एक्सिस डाली, उससे रोटेट करके ये इस वाला साइड आ जाएगा इधर, ये वाला आ जाएगा इधर, तो इसमें एक C2 एक्सिस है, ठीक है ना। अगर यहां से डालेंगे C2 एक्सिस तो वो आ जाएगी यहाँ, इसको रोटेट करेंगे, ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा यहाँ तक। तो इसमें हमारी दो C2 एक्सिस फिलहाल में बात है तो चार, लेकिन फिलहाल में इन दो के बारे में बात करो, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे इन दो C2 एक्सिस में एंगल क्या बनता है, आप देखिए जो यहां से पास हो जाएगी और यहाँ वो निकलेगी यहां से, और दूसरी एक्सिस आ जाएगी यहां से, तो दोनों में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री इसमें एंगल है हमारे किसमें? PTCl4 में, मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब अगर कोई मैंने प्लेन डाला, अगर मैंने एक प्लेन डाला ऐसे, इस तरह से मैंने इसमें प्लेन डाला, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इस प्लेन इसमें डाला, अब आप देखिए इसने जो एंगल था, जो C2 एक्सिस में जो एंगल था, इसने उसको कट किया 45 डिग्री पे किया ना। लेकिन ये पहले प्लेन जो है सिमेट्री प्लेन है, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट, क्यों? क्योंकि आप देखो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट, ये दो मिरर इमेजेस हैं, तो इसलिए ये सिमेट्री प्लेन है, ठीक है ना। तो पहले जब मैंने ऐसे डाला तो इसने इसको किया, जो यहां से एक्सिस थी यहां से, उन दोनों में एंगल था 90 डिग्री। लेकिन जब मैंने प्लेन ऐसे डाला, इसने इसको एंगल को बाइसेक्ट किया एट 45 डिग्री। 45 डिग्री यहां से, 45 डिग्री यहां से। वो वाला प्लेन जो दो C2 एक्सिस को काटेगा, बाइसेक्ट करेगा एट 45 डिग्री पे काटेगा, दो हिस्सों में बांटेगा, उसी प्लेन को क्या कहते हैं? डायहेड्रल प्लेन। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैंने बना है, ये मेरे देखो PTCl4 है, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए यहां से एक एक्सिस जा रही है, यहां से एक एक्सिस जा रही है, ठीक है ना। और इस एक्सिस और इस एक्सिस के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब जब मैंने प्लेन डाला, बीच में से मैंने प्लेन डाला, तो इसने इस एंगल को क्या किया? आधा आधा बाइसेक्ट किया, ठीक है ना। इसको आधा एंगल इधर, आधा एंगल इधर किया। और जो
मॉलिक्यूल का बन गया, ये दो पार्ट्स बन गए, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले का मिरर इमेज है। तो ये वाला प्लेन जो हमारा कहलाता है यही होता है हमारा डाइहेड्रल प्लेन। इसी तरह अगर हम ऊपर से डालेंगे, इसने भी यहां से एक्सिस है, यहां से एक्सिस, इसने भी इसको काटा 50-50%, आधा पार्ट इधर किया, एक्सिस का एंगल काटा 45 इधर 45 इधर, ठीक है ना। और इसने क्या किया, इसको 45 डिग्री पे काटा और ये वाला पार्ट बन गया एक दूसरे का मिरर इमेज। तो यही वाला ये हमारा प्लेन जो होता है डाइहेड्रल प्लेन, ठीक है ना। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल भी मैंने यहां पर लिखी है जो हेक्सीन की। हेक्सीन में मैंने एक एक्सिस यहां से डाली, एक पॉइंट और, क्या हम अगर यहां से प्लेन्स डालेंगे जहां से मैंने एक्सिस डाली है, ठीक है ना, और यहां से जहां से मैंने प्लेन्स डाले वहां से एक्सिस डालेंगे, तो इसमें और तो डाइहेड्रल प्लेन्स आ जाएंगे ना, ठीक है ना। तो जितने इसमें तो इसमें हमारे कितने 4 डाइहेड्रल प्लेन्स बन सकते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना होता है। जो हमारा DNH पॉइंट ग्रुप है उसमें डाइहेड्रल प्लेन्स भी मौजूद होते हैं। यहां पर अगर आपको समझ में आ गया होगा डाइहेड्रल प्लेन क्या होता है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखो बेंजीन में हमारे 2 C2 एक्सिस हैं। तो जब मैंने प्लेन डाला, इसने कट किया इसको, 2 एक्सिस को 45 डिग्री पे कट किया, तो हम बोलेंगे इसमें एक प्लेन है। इसी तरह तो इस वाले प्लेन को ही हम कहते हैं सिग्मा डाइहेड्रल प्लेन, सिग्मा डाइहेड्रल। इसी तरह इसमें क्या होती है, 6 डाइहेड्रल प्लेन्स होते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है वो वाला प्लेन जो कट करेगा C2 एक्सिस को, बाइसेक्ट करेगा 45 डिग्री में, और कट करने के बाद जो मॉलिक्यूल के 2 पार्ट्स बने वो मिरर इमेज होंगे, तो वही हमारा कहलाता है हमारा डाइहेड्रल प्लेन। ये आपको और समझ में आ जाएगा, आप मेरी डायग्राम्स को देख लीजिए, डायग्राम पे मैंने ये अच्छे से समझाया। उससे पहले आप डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख के आए मैंने, सिग्मा डाइहेड्रल इट इज द वर्टिकल प्लेन। ये क्या होते हैं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वर्टिकल प्लेन्स दैट बाइसेक्ट्स द एंगल, जो एंगल बाइसेक्ट करते हैं एंगल 2 C2 एक्सिस, that bisects the angle between 2 C2 axes is called डाइहेड्रल प्लेन। उसी को हम क्या कहते हैं, डाइहेड्रल प्लेन। डेफिनेशन भी है और यहां से समझ में आ जाए, इसको और आपको क्लियर समझ में आए, आप इस डायग्राम को देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स PTCl4 में, इसमें मैंने नंबरिंग दी है क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3 एंड क्लोरीन 4। आपको इसमें से अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेंटर में है हमारा प्लैटिनम है। अब आप देख लीजिए, मैंने क्लोरीन 1 और क्लोरीन 3 में एक एक्सिस डाली है, C2 एक्सिस है हमारी, और क्लोरीन 2 और क्लोरीन 4 के बीच में मैंने एक्सिस डाली है, ये दूसरी हमारी C2 एक्सिस हो गई, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देख लीजिए, अब इसमें बीच में मैंने एक प्लेन डाला है, सेंटर वाला प्लेन। इसने क्या किया है, इसने दोनों एक्सिस को क्या किया है, कट किया है 45 पे, हाफ किया है इसे बाइसेक्टर। तो ये वाला प्लेन मेरा हो गया डाइहेड्रल प्लेन। तो डाइहेड्रल प्लेन वो वाला प्लेन होता है जो 2 C2 एक्सिस को कट करता है 50-50 पे। ऊपर वाले भी प्लेन पे भी आप नजर डाल सकते हैं। आप देखिए, ये अगर ऊपर वाले प्लेन जो इसमें 2 डाइहेड्रल प्लेन है, दोनों प्लेन्स क्या कर रहे हैं, एक्सिस को कट कर रहे हैं हाफ एंगल्स पे, ठीक है ना। अगर इनमें एंगल है 90 डिग्री तो 45 पे कट रहा है। तो इसी तरह इसमें क्या हो जाएंगे, 4 डाइहेड्रल प्लेन्स इस मॉलिक्यूल में हमारे बन जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये तो मैंने एक्सिस डाली, इसमें C2 और C4 के दरमियान एक एक्सिस डाली और C1 और C3 के दरमियान एक एक्सिस डाली। अब आप इमेजिन कीजिए, मैं एक्सिस डाल रहा हूं, जहां से मैंने डाइहेड्रल प्लेन्स 2 डाले हैं ना, वहां से मैं C2 एक्सिस डालूंगा। फिर डाइहेड्रल प्लेन्स कहां से आ जाएंगे, ऐसे ही जहां से हमारी एक्सिस हैं वहां से हमारे डाइहेड्रल प्लेन्स आ जाएंगे। तो वो प्लेन्स भी कट करेंगे ना एक्सिस को एट 45 डिग्री के पे, तो वो भी हमारे डाइहेड्रल प्लेन्स होगी। तो हमारे PTCl4 में कितने प्लेन्स होते हैं, डाइहेड्रल प्लेन्स 4 डाइहेड्रल प्लेन्स इसमें होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या क्या होते हैं डाइहेड्रल प्लेन्स। इसी तरह मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल दिखाता हूँ, आप इस पे ध्यान दे दीजिए। इसमें आप देखिए हमारा PTCl4 मॉलिक्यूल है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए जो हमने बिल्लो वाली एक्सिस डाली है C2 डैश, ये कहां से निकल रही हैं। आप दूसरी एक्सिस आप डालो जहां से मैंने सिग्मा वर्टिकल प्लेन डाला है, तो ये दोनों
एक्सिस में क्या एंगल बन गया, 90 डिग्री। अब देखो ये जो मैंने ग्रीन वाला डाला है सिग्मा डायहेड्रल, ये क्या कर रहा है, दोनों एक्सिस को कट कर रहा है 45 पे। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि जो वो प्लेन दो एक्सिस को कट करेगा 45 डिग्री पे, यानी कि 90 डिग्री था एंगल, फिर करेगा कट 45 डिग्री पे, तो वही एंगल प्लेन हमारा कहलाता है डायहेड्रल प्लेन। ठीक है ना। इसमें मैंने डैशड से दिखाया C4 एक्सिस हैं, ये ऊपर हैं, ये तो हम मतलब ऐसे ही दिखाई है। तो ये C4 एक्सिस हैं, 4 एक्सिस हैं। तो वो वाली एक्सिस क्या है, हमारी C2 एक्सिस हैं। तो इसी तरह जो ये बिल्लू वाला प्लेन है जिसमें ये सारा मॉलिक्यूल आ जाता है, ये हमारा सिग्मा हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको डायहेड्रल प्लेन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, अब कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे कहलाते हैं डी एंड डी पॉइंट ग्रुप्स। डी एंड डी पॉइंट ग्रुप्स वो वाले मॉलिक्यूल जो डीएन होते हैं। डीएन आपको आया समझ में, एक तो हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस होगी और उतने नंबर ऑफ C2 एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, और उसमें मौजूद होगा डायहेड्रल प्लेन मौजूद होगा, मगर उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं मौजूद होना चाहिए। उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, डी एंड डी पॉइंट ग्रुप्स। वही मैंने देखा, डी एंड डी पॉइंट ग्रुप्स वो होते हैं, एक तो वो डीएन होते हैं। डीएन आपको आया समझ में, उसमें डीएन का मतलब क्या होता है, CN एक्सिस, और होती है N टाइम्स C2 एक्सिस परपेंडिकुलर। तो उसकी वजह से उसको क्या पड़ेगा नाम, डीएन, और उसमें मौजूद होना चाहिए डायहेड्रल प्लेन, तो इसीलिए उसको नाम पड़ा डी एंड डी प्लेन। नॉट कंटेन सिग्मा एच, उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं मौजूद होना चाहिए। तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स में जिनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं मौजूद है, खाली डायहेड्रल प्लेन मौजूद है, उन्हीं को नाम पड़ा हमारा डी एंड डी पॉइंट ग्रुप्स। ये देखो मैंने एक एग्जांपल लाई है इसकी, ये मैंने अलीन लाया है। अलीन पे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब ये परफेक्ट नहीं है, इसमें बॉन्ड्स परफेक्ट नहीं है, मगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एलियन हमारा इस तरह होता है, यहाँ से दो हाइड्रोजन एक प्लेन में आते हैं, ये दो हाइड्रोजन हमारे ऊपर और नीचे आते हैं। ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, इसमें हमारी 3 C2 एक्सिस होती है। एक C2 एक्सिस अब यहां से होती है, अगर इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री से तो ये इस तरह आ जाएगा। आप देख लीजिए, ये रेड वाला अभी यहाँ है, ये ग्रीन वाला यहाँ, येलो वाला यहाँ है। जब इसको रोटेट करता हूं तो येलो वाला आपकी तरह आ जाएगा 180 डिग्री से, ऐसे किया रोटेट। तो इसमें एक C2 एक्सिस ऐसे है, ठीक है ना। इसमें दूसरी C2 एक्सिस भी होती है, वो आपको समझ, वो ऐसे स्लॉटिंग होती है। जब इसको रोटेट करेंगे ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे आ जाता है रोटेट करके। इसी तरह इसमें क्या होती है, 3 C2 एक्सिस होती है। अब जब इसमें हम प्लेन डालते हैं, डायहेड्रल प्लेन कैसे डालते हैं, सिग्मा हॉरिजॉन्टल इसमें होता नहीं है। अगर इसमें ऐसे डालेंगे, देखो ये पार्ट, इसमें हाइड्रोजन इस तरह है, इसमें हाइड्रोजन ऊपर तरह, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन इसमें होता नहीं। इसमें 2 डायहेड्रल प्लेन्स होते हैं। कैसे, आप देख लीजिए, एक प्लेन मैंने ऐसे डाला इस तरह से, ये 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन, 3 कार्बन एटम्स और ये 2 उसी प्लेन के बीच में आ गए। खाली क्या बच गया, ये 2 हाइड्रोजन। तो ये 2 हाइड्रोजन आ गए मिरर इमेज ऑफ एक दूसरे के। तो एक प्लेन आता है इस तरह से, ठीक है ना। दूसरा प्लेन अगर मैंने ऐसे डाला, ये 2 हाइड्रोजन और 3 कार्बन एटम्स आ गए ऐसे, तो एक बचा ऊपर हाइड्रोजन, नीचे बचा दूसरा हाइड्रोजन। तो इसमें 2 ये प्लेन्स होते हैं, डायहेड्रल प्लेन्स होते हैं। अब C2 एक्सिस कैसे पास होती है, इसको मैंने एक मॉडल से दिखाता हूं मैं आपको। आप मॉडल देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये मान लीजिए यही C2 एक्सिस, मैंने इसमें 2, एक तो मैंने इस ये येलो से मैंने डाला ये वाला प्लेन, येलो से ये वाला प्लेन है, और जो ये व्हाइट वाले 2 हाइड्रोजन, उनसे वाला ये वाला प्लेन है। अब आप खुद अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए यहां पर इस तरह से, जो 2 ये प्लेन्स हैं, किसमें, अलियन में मैंने डाले, जो इसमें एक्सिस C2 एक्सिस पास, वो एक इस तरह से पास होती है, ठीक है ना। यहां से पास होती है, यहां से इस साइड से निकल के जाएगी, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यहां से डालेंगे, यहां से निकलेगी। एक C2 एक्सिस ऐसे होती है इसकी, यहां से और यहां से। दूसरी C2 एक्सिस यहां से डालेंगे, वो निकलेगी यहां से। इन प्लेन्स के बीच में, इन प्लेन्स के जो ये प्लेन 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, इनके बीच में से C2 एक्सिस निकलती है, ठीक है ना। एक C2 एक्सिस यहां से, एक C2 एक्सिस यहां से, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, जो ये C2 एक्सिस का और इस C2 एक्सिस का जो एंगल है, आप देखो ये प्लेन ने, इस प्लेन ने इसको बाइसेक्ट किया है 50-50 पे।
आधा आधा किया है। यहां से जो एंगल निकला एक C2 एक्सिस का और यहां से दूसरा एंगल C2 एक्सिस। अब देखिए यहां से यहां तक जो एंगल बना और ये प्लेन इसके बीच में पास हो गया, तो इसने से काटा है, इसको बाइसेक्ट किया है हाफ हाफ पे। इसीलिए इस एरिया में क्या होता है, हमारा डायहेड्रल प्लेन्स हम इसीलिए इसको कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा इनके बारे में तो कमेंट भी कीजिए, बता दीजिए। अगर नहीं तो मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये दो प्लेन्स हैं और दो प्लेन्स होते डायगोनल प्लेन्स होते हैं। क्यों? ये हमारे C2 एक्सिस को बाइसेक्ट करते हैं हाफ हाफ डिग्री पे। ठीक है ना। तो ये हमारा एलियन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब आप खुद समझ लीजिए, ये वाला यहां से एक प्लेन, यहां से एक वाला प्लेन ऐसे, और इसकी एक्सिस इस तरह से पास हो जाती है और दूसरी एक्सिस इस तरह से पास होती है। ठीक है ना। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को इसमें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है बिल्कुल भी नहीं है। तो वो वाले मॉलिक्यूल जो कहलाते हैं जिनमें होता है DN पॉइंट ग्रुप होता है, क्योंकि तीन C2 एक्सिस थी, एक थी ऐसी, एक थी ऐसी, एक थी ऐसी, एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली। ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस जो लार्ज नंबर ऑफ एटम से पास होती है। ठीक है ना। और वो C2 एक्सिस वो खाली एक एटम से पास होती है और ये वाली C2 एक्सिस भी एक ही एटम से पास होती है। तो ये वाली हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन को होता है जो परपेंडिकुलर होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, ये प्रिंसिपल एक्सिस को, वो तो इसमें प्लेन मौजूद नहीं, इसीलिए इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन मौजूद नहीं है। खाली इसमें दो डायहेड्रल प्लेन्स मौजूद हैं, इसलिए इस पॉइंट ग्रुप का नाम पता है DND पॉइंट ग्रुप। चूंकि इसमें एक्सिस कौन सी है 2, तो इसलिए नाम पड़ा इसको D2D पॉइंट ग्रुप नाम पड़ा। ठीक है ना। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।